Dear student, today we will discuss class 12th math, chapter 3rd, matrices, exercise 3.1. Question first are given. In the matrix A equal to 2, 5, 19, minus 7, 35, minus 2, 5 by 2 और 12, root 3, 1, minus 5 और 17 written right. क्या राइट करना है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? दूसरा द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. राइट द एलिमेंट्स. ये जो एलिमेंट्स है 1 रो 3 कॉलम 2 रो 1 कॉलम, यानी कि पहले रो आता है फिर कॉलम आता है. ये क्या है? राइट करने लिखने. जैसे ये हो गई 1 रो 2 रो और 3 रो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम. ठीक, इस तरह से इसको शॉर्ट आउट करेंगे. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो चीज़ गिवन थी वो हमने पहले राइट डाउन कर दी. उसके बाद फर्स्ट जो पार्ट आपने पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है? कितने रो और कितने कॉलम्स है इसमें. तो यानी कि देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यानी कि फर्स्ट ऑल आप यू आर राइट डाउन देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको क्या कहते हैं? रोज कहते हैं. क्या कहते हैं? रोज कहते हैं. उसके बाद एंड 4 वर्टिकल, एंड 4 वर्टिकल, 4 क्या है? वर्टिकल लाइंस है. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? कॉलम्स कहते हैं. ठीक है. इन द गिवन मैट्रिक्स ए, इन द गिवन मैट्रिक्स ए, इस ए मैट्रिक्स में क्या है? 1 रो 2 रो 3 रो है. कॉलम कितना है? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 क्या है? कॉलम्स है. सेकंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं देखो. सेकंड क्या है? यू कैन राइट डाउन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि रो और कॉलम का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इज कितना है? 3 इंटू 4, यानी कि 3 रो है 4 कॉलम है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एलिमेंट्स 12 हो गए. ठीक है. ऐसे ही क्या है थर्ड में? थर्ड में इसने पूछा है जो वैल्यू A13 एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी कि A13, यानी कि A13 1 और 3 फर्स्ट रो और 3 कॉलम 1 कॉलम. देखो रो तो क्या है? फर्स्ट है, तो फर्स्ट रो क्या हुई? ये हुई. और कॉलम कितना है? 3 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम. ये कितना है? 19, यानी कि 1 3 कितना हो गया? 19. ऐसे क्या है A21 यानी कि 2 रो, फर्स्ट रो सेकंड रो. सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलम कितना है? 35. ऐसे राइट डाउन करेंगे किसको? A33 है, यानी कि फर्स्ट रो 2 रो 3 रो हो गई, और 3 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि -5. तो ये कितना आ जाएगा? इसकी जगह राइट डाउन करेंगे कितना है ये? A33 आ जाएगा -5. तो ये जो वैल्यू है आपको इस तरह से लिखनी पड़ेगी. राइट डाउन करेंगे. A24 कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 2 रो 1 रो 2 रो, अब 4 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, यानी कि ये कितना हो गया? 12. ऐसे राइट डाउन करेंगे. A23 कितना आ जाएगा? A23 हो जाएगा 5/2. कितना? 1 2 2 रो और 3 कॉलम 1 2 3 3 कॉलम, ये 5/2. इस हिसाब से इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे. ऐसे क्या है? अब बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड की. क्वेश्चन सेकंड क्या है इसकी बात करेंगे कि क्वेश्चन सेकंड में इसने क्या पूछा है आपको, इसको सॉर्ट करेंगे. क्वेश्चन सेकंड आर गिवन इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स. मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं. व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? अब यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, सिंस ए मैट्रिक्स हैविंग mn एलिमेंट्स, यानी कि पहले यू कैन राइट डाउन, इसको लिखेंगे कि सिंस अब मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हैं हैविंग m और n एलिमेंट, कितने इसके? m और n एलिमेंट. तो अगर m and n एलिमेंट हैं, इज ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ, तो ऑर्डर हो जाएगा m इंटू n यानी कि रो इंटू कॉलम। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो पार्ट था, ठीक है, इसको करेंगे, जो प्रॉब्लम्स है इसको पहले सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि आप राइट डाउन करेंगे जो पहली चीज़ पूछी गई है, देयरफॉर देयर आर 8 पॉसिबल मैट्रिसेस, देयर आर 8 कितनी बनेंगी पॉसिबल मैट्रिसेस, 8 पॉसिबल मैट्रिसेस हैविंग 24 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 और 24 इंटू 1 और 12 इंटू 2 और 8 इंटू 3 और 6 इंटू 4, इस तरह से होंगे, यानी कि m और n ऑर्डर में इस तरह से होंगी। सेकंड जो होगा, सेकंड क्या है, प्राइम नंबर इक्वल टू, यानी प्राइम नंबर 13 इक्वल टू 1 इंटू 13, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, 1 इंटू 13 या 13, therefore there are 2 possible matrices, therefore there are 2 possible matrices, 2 पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगी ऑफ ऑर्डर 1 इंटू 13 रो मैट्रिक्स, इसको करेंगे रो मैट्रिक्स, एंड 13 इंटू 1 कॉलम मैट्रिक्स, तो ये दो तरह की मैट्रिक्स क्या हैं, यहाँ पे बन जाएंगी, एक रो मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन 4 आर गिवन, ये कहता है कि कंस्ट्रक्ट करना है ए 2x2 मैट्रिक्सेस ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे, ये जो है इसके एलिमेंट्स जो दिए हैं, इस तरह से इसको, इस क्वेश्चन 4 में जो था, जो चीज़ गिवन है उसको पहले राइट डाउन कर देंगे कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्सेज ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2, ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन 5th और 4th के हैं, सेम दैट है। अब बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2 जो गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन। अब इसके बाद क्या है, पुट कर देंगे, क्या पुटिंग करेंगे, क्या पुट करेंगे इसमें, आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू, आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट या इन अबव इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 माना, इसे पुट कर दिया। अगर 1 1 पुट करेंगे तो ए 1 1 यानी कि 1 1 आई और जे की वैल्यू सेम है, तो 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, आई इक्वल टू जे पुट कर देते हैं, सेम नहीं, आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2, तो 1 और 2 हो जाएगी, ए 1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 9/2, ऐसे पुटिंग करेंगे, सेम दैट आप करेंगे पुटिंग, आप पुट कर दो, आई इक्वल टू कितना पुट कर दो 2 और जे इक्वल टू क्या है 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। अब इसमें 2 और 1 पुट करेंगे, तो अगर 2 और 1 पुट करेंगे ए 2 1 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2, ये कितना आ जाएगा, ये भी वही चीज़ आ जाएगी। अब क्या है, इस तरह से पुट करते जाएंगे, क्या पुट किया हमने 1 2 कर दिया, 2 1 कर दिया,
ठीक है। अब ये दो चीज़ें हमने पुट कर दी। अब क्या करो, एक पुट कर दी, जैसे पुटिंग i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट। तो ये चीज़ें हमने जैसे इसमें पुट कर दी। तो अब इसमें 2 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a22 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वल टू क्या है, 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 16/2। तो ये कितना आ गई है, 8 आपके सामने निकल के आ गया। जब इस तरह की कंडीशंस आ गई हैं तो अब इसको राइट डाउन करेंगे। क्या राइट डाउन करेंगे वो आपको बताएंगे कि क्या राइट डाउन करेंगे। इसे अब राइट डाउन करेंगे कि A2 × 2 की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ठीक है, यानी कि A2 × 2 इक्वल टू क्या है, Aij। पहले क्या है, A2 × 2 है, यहाँ पे क्या है 2 × 2 का जो है ये रख देंगे पर, क्योंकि Aij की जो होती है वो मैट्रिक्स होती है, उसी के हिसाब से इसको रख देंगे 2 9/2 9/2 और 8 क्या है, इस हिसाब से ये हमने निकाल दिए हैं। किसके, 2/2 की, क्योंकि Ij जो होता है 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 A, ठीक है। ये Ij अगर इसमें वैल्यू रखते तो अब जो सेकंड पार्ट है इसका Aij इक्वल टू I/J है, आर गिवन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान दिया। अब ऐसे ही इसको करेंगे कि क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, जो वैल्यू हमने अभी पुट की, जैसे हम राइट डाउन करेंगे कि पुटिंग करेंगे I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू क्या कर दी, पुट करेंगे। जब ये पुट करेंगे तो इसके बाद आप जान सकते हैं कि I की जगह 1, J की जगह 1, A11 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1 यानी कि 1 निकल के आएगा, 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे क्या है, जब हम पुटिंग क्या करेंगे 2/1 यानी कि यस पुटिंग है सबस्टिट्यूटिंग I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2, तो ये निकल के आएगा इन इक्वेशन 1। तो ये निकल के आएगा A21 1 1, अब क्या आ जाएगा 1 2 1 2 कितना आ जाएगा 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पुट करेंगे, पुटिंग I इक्वल टू 1 I इक्वल टू 2, अब 2 करेंगे एंड J इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में ये चीज़ पुट कर दी तो A22 क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, यानी कि जो फॉर्मूला होता है Aij, ये क्या होता है, ये होता है A11 A21 A21 A22, इसीलिए हमने क्या है ये वैल्यू क्या करी, इवेल्यूट की, यानी क्या है ये वैल्यू निकाली A22। अब ये वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि A22। अब इसकी जगह क्या पुट करेंगे A2 × 2 है, तो इसको पुट करेंगे, ये आ जाएगा कितना आया था 1 1 कितना आया था 1, ये कितना है हाफ, ये कितना है 2 और ये कितना आया 1। ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जो वैल्यू आनी थी कि 1 2 यानी कि 1 और 2 यानी कि 1/2 आएगा, ये कितना आएगा 1/2। तो यही वैल्यू क्या कर दिया हमने, यहाँ पे पुट कर दिया 1, यहाँ पे कर दिया पुट हाफ, और यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू जो आई 1 आई, इसकी कितनी आई 2, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसी तरह से ये थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले जो राइट डाउन था उसको हमने लिख दिया है। अब क्या है यहाँ पे, इसमें पुट करेंगे I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में I की जगह 1 और J की जगह 2 पुट करेंगे। अगर 1 और 2 पुट करते हैं यानी कि ये 1 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी I की जगह 1 और J की जगह 2 पुट करेंगे, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बाई 2, क्या कितना हो जाएगा 2, यानी कि 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2, ये 1 2।
अब ऐसे करेंगे पुटिंग, फिर पुटिंग या सबस्टिट्यूटिंग, पुटिंग है आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। पहले 1 2 रखा, फिर 1 1 2 रखा, पहले 1 1 सॉरी, पहले क्या पुट करेंगे 1 1, क्या पुट करेंगे 1 1, पहले पुट करेंगे 1 1 1 1 पुट करेंगे, यानी कि 2 1 या 2। अब 2 1 और 2 पुट करेंगे, 1 और 2 पुट करेंगे तो ए 1 और 2, पहले ये हो जाएगा 1 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए 1 और 2, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 जे है बाई कितना है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 25/2। अब ऐसे पुट करेंगे, फिर लिखेंगे पुटिंग आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इसमें ये पुट कर दिया हमने, अब यहाँ पे आया 1 1 1 2, अब क्या लिखेंगे 2 1 ए 2 1, यानी कि 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 है 2 प्लस 2/2, यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 2, 16/2 यानी कि 8 आ गया। अब ऐसे पुटिंग करेंगे 2/2, क्या पुट करेंगे 2/2, इसको पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे पुट 2/2 हैं, पुटिंग आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो ये हमने जब पुट कर दिया है 2/2, तो ए 2 2 राइट डाउन करेंगे, ए 2 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 6 का स्क्वायर बाई 2 है 36/2 इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गई, ये चीज़ 18 आ गई। अब जो मैट्रिसेज होती है आई जे, उसके हिसाब से वैल्यू रख देंगे, यानी कि ए 2 इंटू 2 जो है ये वैल्यू जो है निकल के आई, इसको क्या करेंगे राइट डाउन कर देंगे। अब राइट डाउन करेंगे तो ये वैल्यू इसके सामने लिख देंगे, क्या है चीज़ ए 2 2 जो वैल्यू आई उसको राइट डाउन करेंगे, क्या है वो है 9/2 25/2 8 और 8। तो इस तरह से ये बन के, क्योंकि ए आई जे होता है A11 A12 A21 A22, तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन निकल गया है। क्वेश्चन 6 आर गिवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक। इस तरह की अगर इक्वेशंस होती हैं उनमें x y z की वैल्यू कैसे इवेल्यूट करते हैं वो आपको बताएंगे इस क्वेश्चंस में। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशंस, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्सेस, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं इक्वल मैट्रिक्स के हिसाब से क्या करेंगे, क्या होता है यहाँ पे देखो x और y कहाँ है, x यहाँ है तो इसके सामने क्या है 1 है, तो यहाँ क्या है x की जगह क्या है 1, ठीक है। y यहाँ है तो यहाँ कितना है 4, तो यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और z कहाँ है z यहाँ है तो इसकी जगह कितना है 3। तो इस तरह से इसको सॉर्ट आउट करेंगे, और ऐसे क्या है इसके जितने पार्ट हैं एक एक करके करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट आर्ट गिवन, ये सेकंड पार्ट है अगर x प्लस वाई और कितना है 2 है और 5 प्लस जेड और ये कितना है एक्स वाई। सेकंड क्वेश्चन सेकंड टाइप क्या है x प्लस वाई और 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 और 5 8। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो इक्वेटिंग क्रॉसपोंडिंग इंटीज, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन इक्वेटिंग ये लिखेंगे, क्रॉसपोंडिंग इंटीज, इनको राइट डाउन करेंगे। जैसे x प्लस वाई क्या है 6 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद क्या है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी कि 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना है
5। तो जेड क्वेश्चन सेकंड में जो हमने किया था इक्वेटिंग करॉस्पोंडिंग इंट्रीज x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और जेड इक्वल टू क्या है तो 0 आ जाएगा, यानी कि 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू क्या है 8। अब इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में है, y की वैल्यू पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस एक्स आ जाएगी x। तो इस तरह से x का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर कैसे होंगे कि x माइनस 4 आएगा एक और एक आएगा कितना आएगा x माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और 2 दो वैल्यू आ गई। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x, इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x, पहले पुट करेंगे फिर ये पुट करेंगे हैं इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वी हैव। अगर इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आएंगी, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, इसकी भी दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप क्या समझे, यानी कि x इक्वल टू कितना आया 2 और y कितना आया 4 और z कितना आया 0। तो x y z की वैल्यू इस तरह से इवेल्यूट करेंगे, इस तरह से निकालेंगे। थर्ड पार्ट आर गिवन x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड 9 5 7। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन इक्वेटिंग करॉस्पोंडिंग इंट्रीज, ये लिखेंगे। तो जब ये राइट डाउन कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो पहली इक्वेशंस ये हो जाएगी और सेकंड इक्वेशंस हो जाएगी x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड थर्ड इक्वेशंस हो जाएगी एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं, अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू इवेल्यूट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। ठीक है, अब आपने ये राइट डाउन किया तो पहले क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये पुट बाद में करेंगे। अगर इक्वेशन और 2 को माइनस करते हैं, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो जेड माइनस हो जाएगा तो वाई बच जाएगा। पहले राइट डाउन कर दो, क्या राइट डाउन कर दो, यानी कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। जब आपने ये किया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, देन y इक्वल टू कितना बच जाएगा 4 एंड उसके बाद क्या है राइट डाउन करो इक्वेशन 1 में अगर माइनस करेंगे इक्वेशन 1 और थर्ड माइनस करते वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू क्या बच जाएगी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि पुट करेंगे, क्या करेंगे पुटिंग ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब कैसे पुट करेंगे इन दिस इक्वेशंस। अब यहाँ पे हमने जो निकाला था 1 और 3 को, इक्वेशन 1 और 3 को माइनस किया तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब x और y की वैल्यू अगर 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा z की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 वी गेट। इसमें रखा तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3, यानी कि इसलिए क्या आ गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। ये हमारे क्या निकल गया, ये आंसर आ गया है जिसको हमें निकालना था। क्वेश्चन 8 आर गिवन a इक्वल टू ए आई जे एम और n m इंटू n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ये कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई होगी। अब बात करेंगे इस क्वेश्चंस में जो कंडीशंस थी। इट इज़ नोन दैट ए गिवन मैट्रिक्स इज ए सेट टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू बी नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जो गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन टाइप सी हैं, तो इस टाइप्स की हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या m इंटू एन,
m रोज होगा n कॉलम होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट क्यों होगा कि इट इज़ नोन दैट ए गिवन मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन 9 को ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 आर गिवन द मैट्रिक्स ऑफ और पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 विद इच एंट्री 0 और 1 इज कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ABCD आंसर दिए हैं। तो अगर हम लिखते हैं द गिवन मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर कितना है 3/3, ये गिवन है, यानी कि द गिवन मैट्रिक्स क्या है, द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि इस ऑर्डर की जो ये मैट्रिक्स है 3/3 की है, हैज़ 9। तो क्या हो जाएगा, हैज़ 9। ठीक है। एलिमेंट्स एंड ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी आइदर 0 और 1। नाउ ईच ऑफ 9 एलिमेंट्स इन द फील्ड 2 पॉसिबल वेज। 9 एलिमेंट्स जो होंगे, देयरफॉर बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज इज, you can write down the required number of possible then possible matrices is 2 की पावर 9 इज कितना होगा 512। 2 की पावर 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर कितना है 9, ये आया 3 3 9 512, यानी कि द करेक्ट आंसर इज डी। द करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डी वाला आंसर करेक्ट है।